हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। मूवी का नाम है तारे ज़मीं पर। लास्ट 3 वीडियोस भी इसी मूवी की स्टार्टिंग से उसके सबटाइटल्स की हेल्प से मैं आपको समझाता हुआ आ रहा हूँ। और सबटाइटल्स काफ़ी अच्छा सोर्स हो सकते हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको समझने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है, कुछ बच्चे कम भाग्यशाली होते हैं, उनके लिए विशेष स्कूल होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कम भाग्यशाली मतलब, भाग्यशाली का मतलब होता है फॉर्चुनेट, ठीक है। भाग्य का मतलब होता है फॉर्च्यून। तो कुछ बच्चे कम भाग्यशाली होते हैं। सम चिल्ड्रन आर लेस फॉर्चुनेट, सम चिल्ड्रन आर लेस फॉर्चुनेट, उनके लिए विशेष स्कूल होते हैं। फॉर देम देयर आर स्पेशल स्कूल्स, फॉर देम देयर आर स्पेशल स्कूल्स। तो पूरा क्या बना? कुछ बच्चे कम भाग्यशाली होते हैं, उनके लिए विशेष स्कूल होते हैं। सम चिल्ड्रन आर लेस फॉर्चुनेट, फॉर देम देयर आर स्पेशल स्कूल्स। सम चिल्ड्रन आर लेस फॉर्चुनेट, फॉर देम देयर आर स्पेशल स्कूल्स। वह सोचती है कि मेरा बेटा मंद बुद्धि है। अब देखिए, इडियट, स्टूपिड, बेवकूफ़ वो अलग चीज़ होती है, लेकिन जब मंद बुद्धि की बात हो कि किसी में कोई कमी है, मतलब कि किसी का दिमाग नॉर्मली काम नहीं करता है, नॉर्मल से थोड़ा कम काम करता है, तो उस चीज़ को एक मतलब कि वो मेडिकल एक सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे ये स्टूपिड या इडियट, वहाँ पे वो गलत वर्ड्स होंगे। तो इस चीज़ के लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है रिटार्टेड। रिटार्टेड जैसे सुना भी होगा आपने, मेंटली रिटार्टेड, ठीक है। तो इसका क्या बना? वह सोचती है कि मेरा बेटा मंद बुद्धि है। शी थिंक्स, अब थिंक में डस छुपा हुआ है क्योंकि वह सोचती है, ये नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। शी थिंक्स माई सन इज़ अ रिटार्टेड, मेरा बेटा एक मंद बुद्धि है। वह सोचती है कि मेरा बेटा मंद बुद्धि है। शी थिंक्स माई सन इज़ अ रिटार्टेड, शी थिंक्स माई सन इज़ अ रिटार्टेड। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, उसको भेजा जाना चाहिए, ये समझने वाली चीज़ है। तो ये एक पैसिव वॉइस है कि कोई चीज़ करवाई जानी चाहिए, शुड बी डन, करवाई जानी चाहिए, शुड बी डन, ठीक। अब यहाँ पूरा सेंटेंस क्या है? और एक विशेष स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एंड शुड बी सेंट, अब सेंड की ही फॉर्म है यहाँ पे थर्ड, सेंट, एंड शुड बी सेंट टू अ स्पेशल स्कूल, और एक विशेष स्कूल में भेजा जाना चाहिए। एंड शुड बी सेंट टू अ स्पेशल स्कूल, एंड शुड बी सेंट टू अ स्पेशल स्कूल। 60 बच्चे कक्षा में भरे जाते हैं, या फिर 60 बच्चे एक कक्षा में भरे जाते हैं। तो 60 किड्स स्टफ्ड इनटू अ क्लास, 60 किड्स स्टफ्ड इनटू अ क्लास, ये भी पैसिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई है, स्टफ्ड इनटू अ क्लास, क्लास में भरे जाते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक पर ध्यान कैसे दे सकता है? हाउ कैन अ टीचर गिव अटेंशन टू ईच, ईच मतलब प्रत्येक, एक एक पर। सो हाउ मतलब कैसे, हाउ कैन अ टीचर गिव अटेंशन, हाउ कैन अ टीचर गिव अटेंशन, एक टीचर कैसे ध्यान दे सकता है टू ईच, प्रत्येक पर। तो पूरा क्या बना? एक शिक्षक प्रत्येक पर ध्यान कैसे दे सकता है? हाउ कैन अ टीचर गिव अटेंशन टू ईच। अब पूरा सेंटेंस है, 60 बच्चे कक्षा में भरे जाते हैं, एक शिक्षक प्रत्येक पर ध्यान कैसे दे सकता है? 60 किड्स स्टफ्ड इनटू अ क्लास, हाउ कैन अ टीचर गिव अटेंशन टू ईच। अब ये एक काफ़ी यूज़फुल सेंटेंस है, इसको आप ध्यान से समझिए। मैंने क्या नहीं किया, ठीक है। सो व्हाट हैवंट आई डन, या फिर अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके एक्सपेंड करके लिखूं, व्हाट हैव आई नॉट डन, ठीक है। मैं क्या नहीं कर चुकी हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये। मैंने क्या नहीं किया, व्हाट हैवंट आई डन, व्हाट हैवंट आई डन, मैंने क्या नहीं किया, व्हाट हैवंट आई डन। अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या किया, सिंपल बनेगा व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या किया, लेकिन यहाँ पे है मैंने क्या नहीं किया, व्हाट हैवंट आई डन, व्हाट हैवंट आई डन। अपनी नौकरी, अपना करियर त्याग दिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है सेकंड फॉर्म के साथ। आई सेक्रीफाइस्ड, आई सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना। सो आई सेक्रीफाइस्ड माई जॉब, माई करियर। अब इसको कैरियर नहीं बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी लोग इसको कैरियर बोलते हैं, कैरियर नहीं बोलेंगे, इसको करियर बोलेंगे। तो पूरा क्या बना?
अपनी नौकरी अपना करियर त्याग दिया। आई सेक्रीफाइस्ड माई जॉब माई करियर। आई सेक्रीफाइस्ड माई जॉब माई करियर। मैं उसे खुद सिखाती हूँ। मैं उसे खुद सिखाती हूँ। आई टीच हिम माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो कि आई टीच हिम बाय माई सेल्फ, क्या ये सही है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। आई टीच हिम माई सेल्फ, मैं उसे खुद सिखाती हूँ। सारा दिन, ऑल डे, इट्स, सारा दिन। अब ऑल डे इट्स, मैंने इट्स क्यों लगाया है, क्योंकि आगे ईशान ईशान है, मतलब सारा दिन यही रहता है, ईशान ईशान, मैं उसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ। तो पूरा क्या बना, मैं उसे खुद सिखाती हूँ, सारा दिन ईशान ईशान। आई टीच हिम माई सेल्फ, ऑल डे इट्स ईशान ईशान। नहीं माया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। नहीं माया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हारी गलती है तो इट्स योर फॉल्ट, लेकिन यहाँ पे बोला गया है यह तुम्हारी गलती नहीं है। इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। नहीं माया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। नो माया, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट्स नॉट योर फॉल्ट। ये इस तरह सीखने वाला नहीं है। ये इस तरह सीखने वाला नहीं है। अब ये भी काफ़ी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। कभी बोलना हो, ये इस तरह सीखने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न दिस वे। कुछ भी आप लर्न की जगह ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह से चुप होने वाला नहीं है। ये इस तरह से मानने वाला नहीं है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है ये इस तरह सीखने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न दिस वे। कोई चीज़ होने वाली है, मैंने कई बार बताया, हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं। मैं पढ़ाने वाला, आई एम गोइंग टू टीच। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह सीखने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न दिस वे। ही इज़ नॉट गोइंग टू लर्न दिस वे। दिस वे मतलब इस तरीके से। ठीक है, मैं सुबह वहाँ होऊंगा। ठीक है, मैं सुबह वहाँ होऊंगा। ओके, आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग। ओके, आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग। आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग, उसी को शॉर्ट में लिख दिया है, आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल। सो आई विल, ओके, आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग। ओके, आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह वहाँ होऊंगा। ओके, आई विल बी देयर इन द मॉर्निंग। ईशान चुप रहो और चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो। और फिर ईशान बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा, तो कैसे बनेगा, ईशान चुप रहो, ईशान शट अप, ईशान शट अप, और चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो। एंड फिनिश योर डिनर क्वाइटली, एंड फिनिश योर डिनर क्वाइटली। फिर वो बोल रहा है मैं नहीं जाऊंगा। आई वॉन्ट गो, विल नॉट को शॉर्ट में लिखा हुआ है, आई वॉन्ट गो। तो पूरा क्या बना, ईशान चुप रहो और चुपचाप अपना खाना ख़त्म करो, मैं नहीं जाऊंगा। ईशान शट अप एंड फिनिश योर डिनर क्वाइटली, आई वॉन्ट गो। अब यहाँ पे उसकी जो माँ है वो कह रही है उसे इस साल पूरा करने दो, या फिर उसे यह साल का पूरा करने दो और फिर। ठीक है, तो उसका क्या बनेगा, पूरा करने दो। अब यहाँ पे कोई चीज़ करने देना, जहाँ पे एक हक की बात आती है वहाँ लेट का यूज़ होता है, मैंने लास्ट 3-4 वीडियोस में बताया हुआ है। तो उसे इस साल पूरा करने दो या फिर उसे यह साल पूरा करने दो। लेट हिम कंप्लीट दिस ईयर, लेट हिम कंप्लीट दिस ईयर, और फिर एंड देन, लेट हिम कंप्लीट दिस ईयर एंड देन। तो पूरा क्या बना, उसे यह साल पूरा करने दो और फिर लेट हिम कंप्लीट दिस ईयर एंड देन। तुमने प्रिंसिपल को नहीं सुना, वे निश्चित रूप से उसे फिर से फेल कर देंगे। ठीक है, तो पूरा क्या बनेगा, तुमने प्रिंसिपल को नहीं सुना, वे निश्चित रूप से उसे फिर से फेल कर देंगे। डिडंट यू हेयर द प्रिंसिपल। अब डिड नॉट, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो डिड यू नॉट हेयर द प्रिंसिपल, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है डिडंट यू हेयर द प्रिंसिपल। क्या तुमने प्रिंसिपल को नहीं सुना, डिडंट यू हेयर द प्रिंसिपल। वे निश्चित रूप से, दे विल डेफिनेटली, वे निश्चित रूप से उसे फिर से फेल कर देंगे। दे विल डेफिनेटली फेल हिम अगेन, अगेन मतलब फिर से। तो पूरा यहाँ पर क्या बना, तुमने प्रिंसिपल को नहीं सुना, वे निश्चित रूप से उसे फिर से फेल कर देंगे। डिडंट यू हेयर द प्रिंसिपल, दे विल डेफिनेटली फेल हिम अगेन। डिडंट यू हेयर द प्रिंसिपल, दे विल डेफिनेटली फेल हिम अगेन। फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। देन वेयर विल वी गो, देन वेयर विल वी गो। तो तीनों ही W से स्टार्ट हैं, तो बोलते टाइम ध्यान रखिए, वेयर विल वी, तो तीनों में ही व की आवाज़ आएगी। देन वेयर विल वी गो,
ठीक है, फिर हम कहाँ जाएंगे, देन वेयर विल वी गो। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पूछिए। अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।